मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। कौन है बड़ा, कौन है छोटा? इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़ी और छोटी वस्तुओं की पूर्व समझ को पुष्ट करना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वस्तुओं की पहचान करना। चटर पटर, मेरे पास एक सेब है और एक लीची। बताओ किसे क्या खाना है? दीदी दीदी, मैं ये सेब खाऊंगा। नहीं, मुझे चाहिए सेब। पटर, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए ये सेब तो मैं ही खाऊंगा, तुम लीची खा लो। अच्छा ठीक है, ये लो। दीदी दीदी, चटर ने सेब ही क्यों लिया, लीची क्यों नहीं ली? आओ बच्चों, मैं समझाती हूँ। इस सेब और लीची के आकार को ध्यान से देखो। क्या इनके आकार एक जैसे हैं? नहीं ना। सेब आकार में बड़ा है और लीची छोटी है ना? अब चटर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने आकार में बड़े सेब को लिया। छोटी लीची को खाकर उसकी भूख नहीं मिटती। आओ, बड़ी और छोटी वस्तुओं को और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, ये है लौकी और ये है केला। बताओ क्या है बड़ा और क्या है छोटा? बताओ बताओ। दीदी, लौकी बढ़िया और केला छोटा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन हाथी कूदकर चूहे के कंधे पर चढ़ गया। अरे क्या हुआ? हंसने क्यों लगे? दीदी, चूहा तो छोटा होता है और हाथी बड़ा, तो चूहा हाथी के कंधे पर कूदकर चढ़ता है, न कि हाथी। मेरे होशियार बच्चों, तुम्हें तो सब पता है। हाँ, तो चूहा हाथी से छोटा है। हाथी और चूहा आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पर एक घोड़ा आ गया। घोड़ा कहने लगा कि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। तो बताओ बच्चों, क्या घोड़ा हाथी और चूहे से बड़ा है? दीदी, घोड़ा चूहे से तो बड़ा है, लेकिन हाथी से छोटा है। बिल्कुल ठीक पहचाना। अच्छा, फिर वहां पर घूमते हुए जाने कहां से एक बिल्ली भी आ गई। अब फिर से सब में लड़ाई छिड़ गई कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। तो कौन बताएगा? दीदी, सबसे छोटा चूहा है, उससे बड़ा है देखो, सबसे छोटा है चूहा, उससे बड़ी बिल्ली, उससे बड़ा है घोड़ा और सबसे बड़ा है हाथी। अरे अरे, ये क्या? चूहा तो रोने लगा कि वो तो सबसे छोटा है। तभी वहां एक चींटी आ गई। लो, अब फिर से लड़ाई शुरू कि कौन बड़ा कौन छोटा। चटर, तुम बताओ। दीदी, सबसे छोटी चींटी, उससे बड़ा चूहा, उससे बड़ी बिल्ली, उससे बड़ा घोड़ा और सबसे बड़ा है हाथी। शाबाश चटर। पता है आगे क्या हुआ? चूहा तो चुप हो गया, लेकिन अब हाथी को घमंड हो गया कि वो ही सबसे बड़ा जानवर है और वो जोर जोर से कहने लगा कि सबसे बड़ा मैं हूँ। दीदी दीदी, फिर क्या हुआ? फिर वहां आया एक जिराफ। हाँ, एक जिराफ। तो अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे बड़ा जिराफ है।
है ना दीदी? हाँ बच्चों, सबसे छोटी चींटी, उससे बड़ा चूहा, उससे बड़ी बिल्ली, उससे बड़ा घोड़ा, उससे बड़ा हाथी और सबसे बड़ा है जिराफ। दीदी फिर क्या हुआ? फिर तो हाथी का सारा घमंड ही टूट गया और वो शांत हो गया। फिर सब जानवर खुशी खुशी खेलने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? दीदी बहुत अच्छी, बहुत मजेदार। बच्चों, अब तो अच्छे से समझ आ गया ना कि बड़ी और छोटी वस्तुओं को कैसे पहचानते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ ये क्या है? दीदी ये तो कार है। बिल्कुल सही पटर। ये है कार, ये है बस और ये है हवाई जहाज। तो बताओ क्या है सबसे बड़ा और क्या है सबसे छोटा? दीदी हवाई जहाज है सबसे बड़ा और कार है सबसे छोटी। शाबाश, एकदम सही बच्चों। आओ बच्चों, अब एक गतिविधि करते हैं। मैं तुम्हें कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी। तुम्हें उन वस्तुओं में से बड़ी और छोटी वस्तुओं को छांटना है। चटर, तुम बड़ी वस्तुओं को एक समूह में रखोगे और पटर, तुम छोटी वस्तुओं को एक दूसरे समूह में रखोगी। इस तरह से कुल 2 समूह बनेंगे, ठीक है? समझ गए ना? हाँ दीदी ठीक है। हाँ दीदी ठीक है। अच्छा, तो ये रही वस्तुएं। चलो समूह बनाना शुरू करो। दीदी मैंने बड़ी पेंसिल, बड़ी गेंद, बड़ी बोतल, बड़े केक और बड़ी गुड़िया को एक समूह में रख दिया है। और मैंने छोटी पेंसिल, छोटी गेंद, छोटी बोतल, छोटे केक और छोटी गुड़िया को एक समूह में रख दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चों। तुमने तो बड़ी आसानी से बड़ी और छोटी वस्तुओं को छांटकर 2 समूह बना दिए। बच्चों, तुमने आकार के आधार पर वस्तुओं को पहचानने और समूह बनाने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल-खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।